तो मन पे कंट्रोल पाने के लिए भगवत गीता कैसे हेल्प करती है? सिर्फ इस बात को समझाना या इसके अलावा और कैसे हेल्प करती है? भगवान फिर उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। इस्कॉन या अन्य किसी संस्था से जुड़कर हमें क्या फायदा है? घर में भक्ति करके भी ऐसा कहा जाता है कि जी। इस्कॉन वाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर देते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है, ये हर कोई पूछता है। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसा वाकई होता है? जी, वास्तव में ऐसा है। इस्कॉन वालों का जो पैसा आता है वो कहाँ को जाता है? आप जरा उनसे पूछिए। सब विदेशों में भेज दिया जाता है। हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं श्रीमती त्रिशाला जी को कि आपने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आप हजारों लोग को किसी के ऊपर लांछन लगा देना बहुत आसान है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस धरातल को छोड़ने से पहले एक सिस्टम और बनाया था, एक रूल बनाया था कि कोई भी एक मंदिर दूसरे मंदिर को पैसा नहीं देगा। गौ मास की भी बात आई है, तो ये इस बात को लेकर क्यों एलिगेशन आता है इस्कॉन? तो क्या मैं ये तिलक धारण कर सकती हूँ और जो तुलसी माला है उसको भी धारण करने का, तिलक धारण करने का क्या रीजन होना चाहिए और कैसे इसका धारण किया जा सकता है? जी, तो लेकिन अमेरिका जैसे सिटीज में एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा गया है, कैसे शरीर से आत्मा निकलती है। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट आप देख चुके होंगे, दमदार ट्रेलर था और आपको समझ आ रहा होगा कि कृष्ण की भक्ति कितनी आवश्यक है ये जानने के लिए। हालांकि आपने शायद बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए एक आई ओपनिंग का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आज चर्चा की है भगवत गीता के उसके महत्व के बारे में, खास तौर से कार्तिक मास के बारे में, क्योंकि कार्तिक मास का ये जो महीना है आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। बम्पर सेल की तरह ये महीना काम करता है। कैसे बम्पर सेल मिल सकती है आपको, कैसे एक बड़ा डायमंड सिर्फ 10 रुपए में भी हासिल कर सकते हैं, ये बात आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगी। और ये समझ आएगा कि सिर्फ किसी की बात सुनने मात्र से, देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको मान लें और एक गलत राह की तरफ भटक जाएं। आपको समझना होगा आज के युग में जब तक हम प्रत्यक्ष प्रमाण ना देख लें तब तक हमें किसी की भी बात को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। खुद अपने आप को थोड़ा सा एलोबरेट करने की बहुत जरूरत है और उसके लिए जो भगवत गीता है वो किस तरह से आपकी मदद कर सकती है, ये आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने इस्कॉन के डिवोटी हैं, जिन्हें बचपन में ही कृष्णा ने एक प्यारा सा अनुभव दिया। हालांकि वो इंजीनियरिंग करने चले गए, इंजीनियर बनना चाहते थे, और वहां फिर उनकी भेंट हो गई डिवोटी से, कृष्णा के डिवोटी से। और आज वो इस्कॉन के ग्वालियर इस्कॉन टेम्पल के प्रमुख मैनेजर हैं, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, उनकी आराधना में लगे हुए हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कृष्णा को प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। महेंद्र प्रभु जी, आइए उनका स्वागत करते हैं और जल्दी से ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका महेंद्र जी हमारे आज के पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति से आप जुड़ गए, सबसे पहले यही बता दीजिए कैसे शुरुआत हुई थी और क्यों आपने कृष्ण भक्ति को चुना या कृष्ण भक्ति ने आपको चुना? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रेया जी आपका, जो हमें आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी दिया कि हम कुछ कृष्ण कथा कह सकें और कुछ कृष्ण के विषय में बता सकें, चर्चा कर सकें। तो मैं 2014 में जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मेरी मुलाकात एक आईआईएम के प्रोफेसर से हुई और इनफैक्ट एक बीटेक के स्टूडेंट से, और उन्होंने मुझे एक 6 सेशन कोर्स के विषय में बताया। इस्कॉन में भगवद गीता से एक कोर्स होना था, उसके विषय में मुझे बताया और मैंने उस 6 सेशन कोर्स को अटेंड किया। और उसके बाद मेरा धीरे-धीरे जुड़ाव हुआ, मुझे बहुत सारे और डिवोटीज़ मिले और वो सारे डिवोटीज़ भी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे मेरा बैचमेट्स जो थे सभी इंजीनियर्स थे। और तो एक ऐसे माहौल में मैं घुल-मिल गया जहाँ पर भक्ति को बहुत आसानी से मैं कर सकता था। सो एक्चुअली इसके पहले भी एक बैकग्राउंड था। मैं जब छोटा था, 5th क्लास में था, तो मैंने इस्कॉन के चिल्ड्रंस कैंप को अटेंड किया था, जहाँ पर बच्चों को बचपन से भक्ति कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है उसके विषय में बताया गया था।
सो वो कल्चर पहले से मुझे था। एंड देन मैं जब इंजीनियरिंग करने के लिए निकला तो मुझे फिर से भक्तों का संग मिला, और उसी दौरान फिर मैंने पढ़ाई करते-करते, भक्ति करते-करते और भगवत गीता के मैसेज को अपने जीवन में उतारते हुए फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये जीवन इस्कॉन को समर्पित करके समाज की सेवा करनी चाहिए। और लेकिन इससे समाज की सेवा के करने के लिए तो और भी कई तरीके थे। आपने सिर्फ़ भक्ति को ही क्यों चुना और फिर सबसे बड़ी बात इस्कॉन को क्यों चुना? ओके, सो बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल समाज की सेवा बहुत प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हुँ, खाना बाँटना, हुँ, हॉस्पिटल्स खोलना या फिर एजुकेशन देना। हुँ, लेकिन मुख्य रूप से जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि समाज को जिसकी असली चीज़ की ज़रूरत है, वो है भगवान की भक्ति। अ, हुँ, जब तक भगवान की भक्ति से हम दूर रहेंगे, हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। हुँ, तो मुझे ये बात का फुल कन्विक्शन था कि समाज में रोटी, कपड़ा और मकान सभी दे रहे हैं। हुँ, लेकिन कृष्ण भक्ति, भगवत ज्ञान का चर्चा करना, भगवत ज्ञान से अवगत कराना लोगों को, ये बहुत कम हो रहा है। हुँ, और अगर ये होगा तो समाज में किसी चीज़ की और कमी क पड़ेगी नहीं। हुँ, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर था। मुझे मेरे गुरुजनों से मैंने सीखा कि यदि हम अपने आप को इस प्रकार से लगाएँ जहाँ पर हम भगवत गीता का संदेश को सबको दे पाएँ, ये जीवन के सबसे उच्च सार्थकता मानी जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हालाँकि भगवद गीता को लेकर भी कई सारे विचार लोगों के मन में आते रहते हैं कि इसको पढ़ने से क्या ही विशेष हो जाना है, लेकिन क्या इसको जीवन में पूरी तरह से उतारा जा सकता है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको पुराने क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। हुँ, आपने बोला कि इस्कॉन ही क्यों? जी, राइट। इस्कॉन इसलिए है क्योंकि मैंने इस्कॉन को पहले मैं इस्कॉन में आने से पहले मैं इस्कॉन में बहुत संशय रखता था, हुँ, और बहुत कुछ सुना है क्योंकि आप तो हुँ, सोशल मीडिया जी, का ज़माना है, जी, आप तो बस सुनते जाते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सुना था इस्कॉन के विषय में, पैसा बाहर भेजना और बहुत कुछ गलत सारी जी। चीज़ें। लेकिन जब मैं वास्तविकता में पहली बार जन्माष्टमी के दिन पहली बार इधर पे मेरा इंदौर में इस्कॉन जाना हुआ, उससे पहले भी मैं गया था। लेकिन थोड़ी मैच्योर अवस्था में जब मैं इंजीनियरिंग के टाइम में पहली बार गया, उसके बाद मुझे कुछ वरिष्ठ वैष्णवों का संग मिला, और जब मैं भीतर घुस करके देखा, वास्तव में इस्कॉन में जब जा कर के देखा, तो मुझे लगा इतनी सारी चीज़ें फेक नहीं हो सकती। डिवोटीज़ सब जो है 3 बजे उठना, हुँ, उठ करके अपना साधना भजन करना, स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो करना, स्ट्रिक्ट साधना करना और त्याग का जीवन जीना। तो ये सब देख के जो इंस्पिरेशन मिला मुझे, वो सबसे बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन था इस पाथ को जॉइन करने के लिए। एंड विशेष रूप से मैंने देखा इस्कॉन में क्या विशेष है, वो ये है कि इस्कॉन में सभी एजुकेटेड डिवोटीज़ हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भौतिक कुछ आकांक्षाएँ हैं उसको लेकर के इस्कॉन में आए हैं और कुछ यहाँ से पाना चाहते हैं, वैसा कुछ नहीं। सब अपने लाइफ़ में फुल्ली सैटिस्फाइड थे हुँ, और उसके बाद भी इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो वो देख कर के कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक फ़ेथ आया। हुँ, और साथ में जो इस्कॉन कार्य कर रही है, कृष्ण भक्ति का प्रचार, हम देख सकते हैं कि इतना समाज में भगवद गीता का मैसेज को फैलाया है, और उसका विशेष जो है श्रेय जाता है इस्कॉन को। जी। विश्व में भगवद गीता का अगर किसी ने वर्ल्ड वाइड नाम किया है तो वह है इस्कॉन, और हमारे आचार्य, संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। जी। अगर हम ये कहें कि आज की डेट में जो युवा वर्ग है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, प्रेशर है एक्चुअली, कॉम्पिटिशन है बहुत हार्ड और सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है। हुँ, हुँ। ऐसे में भगवत गीता कैसे रास्ता दिखाती है? क्या सिर्फ़ भक्ति करके ईश्वर को पाया जा सकता है या फिर एक नॉर्मल जीवन जीते हुए भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? एक्चुअली भगवत गीता के लिए अगेन फिर से लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है भगवत गीता, कई बार हम पुस्तक बाँटने जाते हैं और भगवत हुँ, गीता देने के लिए लोगों को इंसिस्ट करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भगवत गीता हमारे घर में हमारे परदादा ने लाल कपड़े में बाँध के हुँ, रखी है, तो हमें नहीं चाहिए। जी। है ना? पॉइंट ये है कि उनके घर में है भगवत गीता, हुँ, लाल कपड़े में उन्होंने बाँध करके भी रखा है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हुँ, सो भगवत गीता अगर कोई वास्तविकता में पढ़ेगा और प्रामाणिक भगवत गीता पढ़ेगा, तो वो पाएगा कि भगवत गीता कोई एक मामूली पुस्तक नहीं है ना? बल्कि वो लाइफ मैनुअल है। हुँ, जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन के साथ एक
मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल से आप पढ़ करके उस मोबाइल के डिटेल्स में जा सकते हैं, कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें। उसी प्रकार भगवान ने हमें शरीर दिया है, मनुष्य जी। शरीर मिला है। मनुष्य शरीर के लिए भी कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, हुँ, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो हुँ, भगवान ने एक मैनुअल भी दिया है और वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता। और ओके। आपने बोला कि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, माइंड अनकंट्रोल्ड है। हुँ, एक्चुअली सारा खेल जो है मन का है। हुँ, और भगवान ने क्लियरली भगवत गीता में 6.6 में बताया है, भगवत गीता में, कि कैसे बंधुरेव आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनः जिता आत्मानं तु शत्रुत्वै येन आत्मैव शत्रुवत्। तो ये मन जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु भी है हुँ, और बहुत बड़ा मित्र भी है। अगर मन हमारे वश में है तो मन बहुत अच्छा मित्र है, हुँ, लेकिन अगर हम मन के वश में हैं तो हम मन हमारा शत्रु है। मन से बड़ा कोई शत्रु ही कोई नहीं नहीं है। शत्रु है। यस, सबसे जी। बड़ा शत्रु मन है। तो मन जी। पे कंट्रोल पाने के लिए भगवत गीता कैसे हेल्प करती है? सिर्फ़ इस बात को समझाना या इसके अलावा और कैसे हेल्प करती है? भगवान फिर उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रनाम। हुँ, जैसे पागल हाथी होता है, पागल हाथी को किसी एक मार्केट प्लेस में छोड़ दिया जाए, हुँ, वो क्या करेगा? उत्पात मचा देगा, हुँ, चारों तरफ तहलका मचा देगा। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान ये मेरा मन जो है एक पागल हाथी के समान है, प्रमाथि है ना, पागल है और कुछ भी करता है, पूरा तहस-नहस कर देगा। हुँ, तो क्या तरीका है ना? तो इनफैक्ट अर्जुन अपने वार्ता में कहते हैं कि मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, है ना? मैं इस ये जो हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर में हवा है, उसको अपने बाण से, है ना? अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, जी। बहुत शक्तिशाली धनुर्धर। वो हवा को वश में कर सकते हैं, लेकिन बोलते हैं, हे कृष्णा, मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। एंड देन कृष्णा आंसर नेक्स्ट वर्स में कि अभ्यास युक्तेन कौन्तेय, है ना? हुँ, तो बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस अगर हम प्रयास करेंगे, कैसे? मन भागेगा, मन को खींच कर लेकर आओ, भगवान के नाम में लगाओ। इस कांस्टेंट प्रयास को, स्पेशली जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, ये हुँ, पूरा प्रोसेस ही है ना? मंत्र का अर्थ होता है मनः त्रायते इति मंत्र। जिस प्रोसेस में हम लोग बार-बार मन को चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण, मन 1000 बार भागती है, लेकिन उसको 1000 बार फिर से वहीं पर लगाना, उसी स्थान में लगाना। इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जिस प्रकार हम देखते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, बच्चे को आप बोलते हैं कि आग से मत खेलो, मत खेलो। जब बार-बार आप डाँटते हैं उसे, तो एक हुँ, समय आता है कि बच्चा समझ जाता है कि नहीं, आग से नहीं खेलना है। उसी प्रकार जब हम अपने मन को डाँटते हैं, बार-बार बैठाते हैं मार करके, तो मन भी जो है धीरे-धीरे समझ जाता है। तो इट्स ओनली प्रैक्टिस, हुँ। है ना? मन को अगर वश में करना है, तो इट इट जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ़ भक्ति करके घर पे उससे भी तो अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इस्कॉन या अन्य किसी संस्था से जुड़कर हमें क्या फ़ायदा है? जी, बिल्कुल, घर में भक्ति करके भी अपना मन को वश में किया जा सकता है, नो डाउट। हुँ, यस, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी प्रामाणिक संस्था से जुड़ने की, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है, हाँ? हुँ, जैसे आप घर में अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं या फिर कुछ भी करने जाते हैं फॉर दैट मैटर, उस पर्टिकुलर कुछ समय के लिए हम फ़ोकस्ड रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है, वातावरण ऐसा होता है कि हम नेचुरली कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है हुँ, ना? मोबाइल फ़ोन से या फिर घर गृहस्थी के घरेलू चीज़ों से, तो हम डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत वो है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉपर मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, प्रामाणिक गुरु हो, तो वो हमें जो है बार-बार, है ना, छड़ी दिखा करके हुँ। अपने इंस्ट्रक्शन से जो हमको फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। सो इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि केवल इस्कॉन में जुड़ना, लेकिन कोई भी प्रामाणिक संस्था अगर है, कोई भी अगर प्रामाणिक संप्रदाय है, अगर आप उस संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं या फिर किसी भी ऐसे संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो आप बिल्कुल सही मार्ग में हैं। है मतलब ना? बेसिकली आपके पास एक गुरु का होना आवश्यक बहुत है, ज़रूरी है। जो आपको सही राह दिखाएगा। एग्ज़ैक्टली। हाल ही में मैंने अभी मूवी भी देखी थी प्रहलाद जी की, और हुँ, उसमें भी इस पॉइंट को ज़रूर हाइलाइट किया गया, जब उन्होंने ये दिखाया कि इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी को लेके जा रहे होते हैं, तब नारायण जी आकर उन्हें समझाते हैं। हुँ, तो उन्होंने इस समय ये पॉइंट समझाया है कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। एक गुरु शुक्राचार्य हैं, जिन्होंने हिरण्याकश्यपु को इस तरह से मार्ग भेदन किया कि वो राक्षस हुँ, प्रवृत्ति का होता चला गया और भी ज़्यादा। और दूसरी तरफ नारद मुनि जी थे, और उन्होंने समझाया इंद्र को कि आप किसी की पत्नी को हर के मत एग्ज़ैक्टली। लेकर जाओ, जी, वापस जी, करो। जी। तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि यदि गुरु आपके साथ में हैं और एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आपका जीवन राक्षस प्रवृत्ति हुँ, या फिर देवता प्रवृत्ति, एग्ज़ैक्टली। दोनों वहीं से ही डिवाइड जी, होना जी, जी, शुरू जी। होता है, मैं राइट? फिर से भगवद गीता में आना चाहूँगा। जी। अर्जुन युद्ध स्थल पे थे, हुँ, युद्ध होने वाला था हुँ, और सब कुछ रेडी था हुँ, और एकदम से
अर्जुन कहते हैं कि कृष्णा मेरे रथ को बीच में लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे लड़ने कौन कौन आए हैं। और कृष्णा उनको लेकर के चलते हैं और उस दृश्य को देख करके वो देखते हैं कि उनके पितामह भीष्म और उनके भाई और गुरुजन ये सब आए, मैं उनसे लड़ाई कैसे करूंगा, और कंप्लीटली मोरोज हो जाते हैं, है ना। अपने लाइफ में क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे बोलते हैं गांडीव हर्षम जायते, है ना, उनके शरीर कंपन हो रहा है और गांडीव उनका जो धनुष है वो उनके शरीर से गिर रहा है और बहुत भयभीत है वो, है ना। तो बेसिकली वो जो दशा है अर्जुन की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे हम भी एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। तो एग्जैक्टली अर्जुना वाज आल्सो इन स्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, है ना, कर्पण्य देशो पहत स्वभाव प्रक्षामि तम धम्म समूढ़ चेता या शेहन श्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम। भगवद गीता स्टार्ट एक्चुअली यहाँ से होती है। 2.7 ये भगवद गीता का श्लोक है जहां पर अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य बनने के लिए रेडी हूं, प्लीज गाइड मी, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। देन भगवद गीता बोली गई और उसके बाद जब भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया और ये पूरा जब भगवान ने पूरा भगवद गीता के श्लोक कहे और ये सुनने के बाद जो है अर्जुन एकदम क्लियर हो गए क्या जीवन में करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, धर्म क्या है, एवरीथिंग इज सो क्लियर। बट तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है, गुरु का होना। अगर गुरु नहीं थे तो अर्जुन बहुत सारी बात कर रहे थे, अपने मनगढ़ंत कॉन्कॉक्टेड रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे कि मैं कृष्णा में लड़ना नहीं चाहता, इससे बेहतर होगा मैं हिमालय में जाकर के मैं ना तपस्या करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं ऐसे अपने परिजनों को मार करके मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ। सो कई बार हम भी अपने मन में कुछ अपने मन से रिलीजन कॉन्कॉक्ट कर लेते हैं, कुछ मन में कुछ ऐसा धर्म बना लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं जो वास्तविकता में सही नहीं है ना। हमें अगर धर्म को पालन करना है तो हमें देखना पड़ेगा शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं। गुरु साधु शास्त्र हमारा प्रमाण होना चाहिए, है ना। और अगर गुरु साधु शास्त्र हमारा प्रमाण नहीं है तो आज बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो थोड़ी पढ़ाई कर लिए और गुरु बन गए और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उनको भगवद गीता के बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको पता होना चाहिए ये बात कि शिला प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले भी बहुत सारे भगवद गीता की कमेंट्रीज अवेलेबल थी, बहुत सारी, और आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े राइटर्स भगवद गीता पे कमेंट्रीज लिखते हैं, लेकिन हजारों हजारों कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कृष्ण कौन है, कृष्ण का क्या रोल है भगवद गीता में, कृष्ण को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझना इस तरह से ना। तो इसलिए शास्त्रों के आधार पे हमें नॉलेज लेना चाहिए। भगवद गीता जो है प्रामाणिक होनी चाहिए। जो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोल्ड बुक कौन सी है, किसके बारे में लिखा जाना, तो मैं पता किया तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा अगर किसी के विषय में लिखा गया है तो वो है जीसस के बारे में, है ना, क्रिश्चियन गॉड के बारे में बताया गया, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। सेकंड नंबर में अब्राहम लिंकन, अच्छा, ये जो पूरे वर्ल्ड वाइड में मैं बात कर रहा हूँ, अब्राहम लिंकन, है ना, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे आई थिंक। एंड द थर्ड नंबर में अगर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं, और स्वामी श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, विश्व में सबसे ज्यादा इनके बारे में लिखे गए हैं क्योंकि इतने लोगों का इन्होंने हृदय ट्रांसफॉर्म किया है। श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में, एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में अमेरिका जाता है। मैं अगर फिर से वही बात में आता हूँ, इस्कॉन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी जी, ऐसा कहा जाता है कि इस्कॉन वाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर देते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है ये, हर कोई पूछता है। तो क्या ऐसा वाकई होता है? जी वास्तव में ऐसा है। ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता है, इसलिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुतों का ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश का अर्थ क्या है ना, हमारे इस्कॉन के आधार पर ब्रेन वॉश का अर्थ है बहुत सारा डर्ट भरा हुआ है हमारे मानसिक रूप से, है ना, उस डर्ट को दूर करना, ये ब्रेन वॉश है। ऐसा नहीं कि आप किसी के, है ना, किसी को उसके कर्तव्य से विमुख कर दिया, वो ब्रेन वॉश है। ये वाला ब्रेन वॉश की बात हम नहीं कर रहे हैं। कचरा भरा है, उस कचड़े को दूर करना, ये ब्रेन वॉश है। अनफॉर्चुनेटली इसको अलग प्रकार से बताया जा रहा है कि लोग ब्रेन वॉश करके उनको अलग डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं है ये सब, है ना। हम कभी भी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि इसको हमें ब्रह्मचारी बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 99.9 लोग जो हैं, परसेंट लोग जो है हमारे इस्कॉन में गृहस्थास हैं। 1% लोग ब्रह्मचारी होंगे, 1% भी नहीं है, लिमिटेड। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना कि अगर आपको इस्कॉन ज्वाइन करना है तो आप गृहस्थ नहीं? एग्जैक्टली नॉट,
जी। यस, बिल्कुल भी नहीं। हुँ, आज मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस्कॉन में ज़्यादातर भक्त गृहस्थ ही हैं हुँ, और उनके द्वारा ही पूरा मंदिर संचालित हो रहा है। हुँ। बहुत जी। लिमिटेड लोग ब्रह्मचार्य आश्रम में रह करके भक्ति करते हैं। कई ये सारे एलिगेशंस रहते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो भी बड़ा प्रचलित हुआ हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। त्रिशाला जी का मैंने देखा अच्छा। था, तो उसमें वो ये क्वेश्चंस कर रही हैं कि इस्कॉन वालों का जो पैसा आता है वो कहाँ को जाता है, आप हुँ। ज़रा उनसे पूछिए, सब हुँ, हुँ। विदेशों में भेज दिया जी, जाता जी, जी, है। जी, जी। और गौ मास का प्रचलन बड़ा शुरू हो गया जी, जी। था उस समय के बाद से, जब से इस्कॉन हाँ। प्रारंभ हुआ। जी, जी, जी। क्या कहेंगे इस बारे वेल मैं प्रणाम करता हूँ जो भी त्रिशाला जी हैं, मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं उनको, में? इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, जो तथ्य मुझे पता है उसमें मैं ज़रूर कहूँगा। जी। ये कंप्लीट फ़ॉल्स एलिगेशन है हुँ, इस्कॉन के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है और आप देखेंगे आज भी बड़े-बड़े जो भारत में जो बड़े-बड़े पद पर हैं, वो इस्कॉन को एप्रिशिएट करते हैं उनके गुड वर्क के लिए। हुँ, और इस्कॉन बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए हुँ, और ये बात जो है कि इस्कॉन पैसे बाहर भेजता है, हुँ, कंप्लीटली गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। अगर हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं श्रीमती त्रिशाला जी को हुँ, कि आपने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आप हज़ारों लोग को किसी के ऊपर लांछन लगा देना बहुत आसान है ना? हुँ। लेकिन हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं व्हिच इज़ वेरी है ना जेन्युइन कि आप जस्ट एक फैक्ट बताइए कहाँ पर कब ऐसा हुआ वो है? तो ये कह रही हैं कि आप रिसर्च कर लीजिए, आप नहीं तो पता कर लीजिए। नहीं, वो रिसर्च किए होंगे तभी बता रहे हैं ना आपको। जी। आप बोलिए कि एक रिसर्च पेपर दिखाइए जहाँ पर इस्कॉन ने पैसे बाहर भेजे हों। हुँ, हमारे शिला प्रभुपाद जी वाज़ सो इंटेलिजेंट, हुँ, है ना? उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जीबीसी, है ना? हुँ, और उनके आधार पे पूरा सिस्टम काम करता है और शिला प्रभुपाद जी ने इस धरातल को छोड़ने से पहले एक सिस्टम और बनाया था, एक रूल बनाया था कि कोई भी एक मंदिर दूसरे मंदिर को पैसा नहीं देगा, है ना? अच्छा। एक मंदिर से आज हम वृंदावन मंदिर को जानते हैं। वृंदावन बहुत ही ऑपुलेंट टेम्पल है, हुँ, बहुत दान आता है, बहुत सब कुछ आता है और वृंदावन से ग्वालियर कितना दूर है? जस्ट थोड़ा 3 घंटे का जी। रास्ता। और आज ग्वालियर मंदिर में हमें जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन हमको ₹1000 भी देने वाला है, अच्छा, क्योंकि ये सिस्टम है ना? शिला प्रभुपाद जी ने ओके। बताया है, बनाया है कि एक मंदिर दूसरे मंदिर को किसी भी रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा और ऐसा नहीं होता है। हर मंदिर, चाहे वो कहीं का भी मंदिर हो, हर वो मंदिर अपने में खुद में सक्षम होना चाहिए और खुद ही मंदिर बिल्ड करता है और लोकल डिवोटीज़ से जो भी लक्ष्मी संग्रह करके वो मंदिर निर्माण करता है, वो जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं, वो लोकली डोनेशन कलेक्शन के माध्यम से होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक मंदिर ने दूसरे मंदिर को दिया हो, रिसर्च है इसमें। ओके। और दूसरा मेरा एक और रिक्वेस्ट है, हम आईटीआर फाइल करते हैं, हमारे हुँ, इस्कॉन में पूरा अकाउंटिंग्स होती है, प्रॉपरली अकाउंट जो है हमारा पूरा ब्यूरो मेंबर है, वो जो पूरा एक-एक अकाउंट्स को बहुत प्रॉपरली है ना रिकॉर्ड रखते हैं और सारा रिकॉर्ड जो है सरकार को सबमिट होता है। जब सरकार तो बड़े हम लोग जानते हैं कि हुँ, कितना स्ट्रिक्ट है, मोदी गवर्नमेंट तो कितनी स्ट्रिक्ट है हुँ, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जी। मोदी गवर्नमेंट भी अभी तक क्यों नहीं कभी भी एकदम से हमारे ऊपर कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं हुँ, कि कभी भी कोई फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो सामने आना चाहिए, है ना? बिल्कुल। सो 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 वी हैव ऑल प्रूफ्स विद अस, है ना? हुँ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हुँ, पूरा अकाउंटिंग है। एक और आप आ जाइए, आज भी मंदिर आप आ जाइए, कोई भी इस्कॉन मंदिर जाइए और अगर आप सच में कोई बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट रखते हैं, हुँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कोई भी मंदिर जाकर के हमारा अकाउंट ऑफिस देखिए। हुँ, कितना सिस्टमैटिक हमारे डिवोटीज़ हमारे इस्कॉन में बहुत सारे जो फुल टाइमर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके इस्कॉन में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और पूरा सेवा संभाल रहे हैं। एक प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं। इनफैक्ट एक-एक रुपए का हिसाब होता है हुँ। ना? कहाँ पर ये पैसा गया, कहाँ पर ये गया, हर चीज़ का हिसाब है। तो कहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मनी फ्रॉड? एक डिवोटी होने के नाते, क्योंकि मैं भी हुँ, हुँ। ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ, और जब कोई भक्ति कर रहा है और पूजा पाठ के ज़रिए अगर लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है, तो उस पर इतने सारे एलिगेशन क्यों लगाए जाते हैं, ये मेरी समझ में हुँ, नहीं हुँ, हुँ, आता। हुँ। मिसकंसेप्शन हो सकता है लोगों के दिमाग हुँ, में, और ये क्यों बैठा है? इस हुँ, कारण कुछ तो होगा कारण, क्या हुँ। क्या कारण है? आपको क्या लगता है? वेल मुझे तो बस इतना लगता है कि जब भी कोई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, हाँ, तो उसके एनिमीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो राइट, मैं तो बस यही एक रीज़न लॉजिक देखता हूँ और ओके। इसके पीछे और क्योंकि मुझे इस्कॉन में जुड़ने का एक जो बहुत स्पेशल बात लगी इस्कॉन में, वो है कि इस्कॉन बहुत ऑथेंटिक ऑर्गनाइज़ेशन है। हुँ, इसमें कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए नहीं जुड़ रहा है। हुँ, उनको पैसे की कमी नहीं है। हुँ, अपने लाइफ़ से वो इतने सेल्फ सैटिस्फाइड हैं कि प पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे इस्कॉन में भगवान की दया से लक्ष्मी मैया का पूरा कृपा है।
सेवा के लिए लोग जुड़ रहे हैं वहाँ एग्जैक्टली। पर, भक्ति के लिए जी जुड़ जी रहे हैं। जी अब चूँकि जैसे गौ मास की भी बात आई जी। है, तो ये इस बात को लेकर क्यों एलिगेशन आता है इस्कॉन के सो ऊपर? वही मैं बोल रहा हूँ श्रेया जी, कि आपने एलिगेशन लगा दिया, लेकिन अब हम जब आपसे प्रूफ की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक कोई एमएलए या फिर कोई एमपी ने जो है एक एलिगेशन लगाया था इस्कॉन की गौशाला के ऊपर, हाँ, और फिर इस्कॉन ने 1,000 करोड़ का उसके ऊपर मानहानि का केस भी लगाया था, अच्छा। है ना। सो उन्होंने भी बस, क्योंकि क्या है, इस्कॉन एक बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन के वीडियोस बहुत हाईली उसको इन्फ्लुएंस करते हैं समाज में। तो लोग इस्कॉन के नाम से कुछ ऐसे वार्ता स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे वो फेमस हो जाए। सो दिस इज द ओनली थिंग आई थिंक। अच्छा, जैसे कि आप ये जो तिलक धारण करते हैं, जी, मैं मैं देख उससे रही पहले हूँ। मैं गोमांस के बारे में हाँ, बताना चाहूंगा। बिल्कुल। गोमांस के बारे में मैं अभी कुछ समय से गौशाला में रह रहा हूँ, इस्कॉन की गौशाला में ही रह रहा हूँ। जी। और मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, वृंदावन का जो गौशाला है, मैं वहां पर कोई भी दुधारू गाय नहीं, कुछ ही है ना, 5-10 मुश्किल से होंगी, और बाकी सब गाय जो है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ है, और बैल को कोई रखता नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से सेवा कभी। और कोई भी गाय अगर आता है उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और एक गाय का पैर टूटा हुआ था, मैंने देखा कि 4 आदमी उसके लिए लगे हुए हैं, उसको पलटी करके उसका दवाई लगाना, उसको पूरा केयर करना, बहुत बड़ी बात है वास्तव। गौ सेवा से बड़ी तो कोई सेवा ही जी जी नहीं जी जी मानी जी। जाती है हमारे शास्त्रों के यस यस, अनुसार। श्रीला प्रभुपाद जी भी हमको कहते थे, ये जो गो सेवा है, भगवान जो है गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, वो भगवान गो प्रेमी है ना, इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी है गोपाल, ना। वो जी। बचपन में भगवान गोपाल गाय चराने के लिए जाते थे। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, और हम कृष्ण के प्रेमी हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम कृष्ण के प्रेमी हैं और गाय बीच में आकर के, और इतना बड़ा फॉल्स एलिगेशन। जो व्यक्ति लहसुन प्याज को भी दूर दूर से देखना भी नहीं चाहता, वो घू मांस के बारे में, इट्स जस्ट नॉनसेंस, है ना, बिल्कुल, हम बिना यही कह कोई सकते तथ्य हैं। की बात करने जैसी बात है। अच्छा, क्योंकि आपने भक्ति की बात की और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये तिलक रहता है, जैसे कि मैं पूछ रही थी कि इस तिलक को आप लगाते हैं तो देखते ही पता लग जाता है कि आप इस्कॉन से हैं और डिवोटी हैं। तो इसको सिर्फ जो इस्कॉन ने जॉइन किया हुआ है वही लोग लगा सकते हैं, या यदि मैं चाहूँ कि मैं भी कृष्णा की भक्ति करती हूँ, हालाँकि मैं किसी कारण से इस्कॉन नहीं जॉइन कर पा रही हूँ, तो क्या मैं ये तिलक धारण कर सकती हूँ? और जो तुलसी माला है उसको भी धारण करने का, तिलक धारण करने का क्या रीज़न होना चाहिए और कैसे इसका धारण किया जा सकता है? जी, तो जैसे हमने देखा है कि कोई रोड पे अगर कोई कुत्ता है, आम कुत्ता, है ना, डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम कैटेगरी में डालते हैं, तो वो कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं होती है ना? उसको सब मारते हैं, भगाते हैं। लेकिन अगर उस कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो कोई उसकी नहीं वैल्यू बढ़ जाती है ना? वो उसको उसको समझ में आ जाता है कि इसका कोई मालिक है, करेक्ट? राइट। तो उसी प्रकार जब हम तिलक धारण करते हैं या फिर कंठी धारण करते हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि हम कृष्ण के, है ना, हम वैष्णव हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, एस्पायरिंग वैष्णव हैं, या फिर वैष्णव पद्धति को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाता है, एक प्रकार से देखा जाए एक्सटर्नल कनेक्शन। तो जब हम तिलक धारण करते हैं और कंठी धारण करते हैं, मतलब हम दर्शा रहे हैं कि हम भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के कृष्ण के फॉलोवर हैं, भगवान हमारे मास्टर हैं। ये हमारा एक परिचय है ना? एक जैसे एक पुलिस का वर्दी उसका पहचान है, एक वैष्णव का पहचान उसका तिलक है और उसकी कंठी ओके, है तो ना? इसको पहनने के बाद कोई नियम भी रखते हैं? डेफिनेटली नियम है। अभी तो बहुत सारे लोग इसको एक पैशन बना लिए हैं, है ना? फैशन बना लिए हैं कि चलो तिलक लगा करके यूट्यूब में वीडियो डालेंगे, और बहुत सारे लोग तिलक भी लगाते हैं, कंठी भी पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे गलत काम करते हैं। सिगरेट भी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, चाय भी पीते हैं। इनफैक्ट चाय को भी, हमारे इस्कॉन में चाय को बैन है, बाय द वे। अच्छा, चाय भी नहीं पी चाय सकते? पीना ये तो बड़ा सही नहीं है। मुश्किल है, यदि कुछ भक्त ऐसे हों जी, जी। जो यदि कृष्णा को और तिलक धारण या कंठी धारण करना चाहते हों, तो उनको चाय छोड़नी पड़ेगी। देखिए, वो खुद के स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। इस्कॉन में ऐसा है, इस्कॉन में हम लहसुन प्याज का कंप्लीट त्याग करते हैं। कोई भी ऐसे वस्तु खाना जिसमें लहसुन प्याज का मिक्स हुआ हो, उस चीज को हम ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि उस चीज को भगवान को ऑफर नहीं हो सकता। और हम वो चीज खा नहीं सकते जो चीज भगवान को ऑफर नहीं होता है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भुंजते ते तुम अघम पापम। जब भी हम भगवान को कुछ भी ऑफर करके नहीं खाते हैं, तो वास्तव में वो पाप है। अच्छा। है ना? क्योंकि कोई भी ग्रेन्स जब उगता है, तो उसमें लाइफ होता है, राइट? तो लाइफ, अगर कोई फल को आपने काटा,
या फिर कोई किसी वृक्ष को, सब्जी को काटा, तो आपने अच्छा। उसको मार दिया एक प्रकार से। अच्छा। उसमें जीवन है। हाँ, हाँ। तो जब जीवन को आपने किसी को मार दिया तो एक प्रकार से पाप लग रहा है। और उसको डायरेक्ट खा जाना ये एक्चुअली पाप खाने, इसलिए भगवान बोलते हैं अच्छा। कि आप पाप मत खाओ, जो भी कर रहे हो मुझे अर्पण करके करो, वो प्रसाद हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी बनता है उसको प्रसाद के रूप में भोग लगाया और प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण कर दिया, उसमें ऑनियन गार्लिक का यूज नहीं किया, तो वो अभी क्या हुआ, नॉर्मल खाना नहीं है बल्कि वो प्रसाद हो गया। प्रसाद हो गया। जी। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि तिलक लगाने और कंठी पहनने का फ़ायदा क्या है? हाँ, तो अगर किसी के भी गले में ये कंठी माला है, तुलसी की माला है, माथे में जो तिलक पहनते हैं, हुँ, अगर जाने-अनजाने में भी किसी ने धारण किया हुआ है, हुँ। तो ऐसा बताया गया है यमदूत के पास अधिकार नहीं है उसके पास आने के लिए, है ना? अच्छा। यमदूत को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है हुँ, कि जिस व्यक्ति के गले में भी जो कंठी धारण करते हैं या फिर वैष्णव तिलक धारण करते हैं, गोपी तिलक धारण करते हैं, उनके पास आप मत जाना। है ना? ये क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला है। हुँ। सो निश्चित रूप से हमको सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनना है, जैसे मैंने बताया, नियमों का भी पालन अगर हम अच्छे से करें और उसके बाद कंठी का धारण करें और तिलक पहने, तो बहुत बड़े भय से हमको बचा लिया जाएगा। सिर्फ फैशन के लिए ये काम नहीं करना है। एग्ज़ैक्टली। यदि आप अगर हृदय से ईश्वर की भक्ति, कान्हा की भक्ति करना चाहते हैं और जो कि नियम जैसे कि गुरुजी ने बताए हैं, उनको थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये करना चाहिए। हुँ, हुँ। जैसे कि आपने बताया कि यमदूतों से भी जी। बचाव हो जी, जाएगा। जी, जी, जी। हालाँकि कई सारे सवाल ऐसे भी रहते होंगे कि हमारे दर्शकों के बीच में कि क्या वाक़ई में यमदूत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। हुँ, अ, एक आप एनडीई, हुँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुँ। एक्सपीरियंस ये आप लोग को यूट्यूब में भी मिल जाएगा। बहुत सारे इसमें रिसर्च किए गए हैं, जहाँ जी। पर लोगों ने अनुभव किया है हुँ, मृत्यु के समय का पल। हुँ, है ना? बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ये भारत की बात नहीं है, भारत में जो चलिए ठीक है प्रचलन है, लोग मानते हैं हुँ, आत्मा और शरीर से निकलना, हुँ, लेकिन अमेरिका जैसे सिटीज़ में हुँ, एनडीई, हुँ। नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा गया है। कैसे शरीर से आत्मा निकलती है हाँ, और दूसरी जगह जाती है। एक एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, हाँ, ये यूट्यूब में अवेलेबल है। हाँ। वो ट्रीटमेंट कर रहा है और फिर दूसरे रूम में डॉक्टर जाता है और वो पेशेंट जो है अभी बेहोश था और पेशेंट डॉक्टर फिर थोड़ी देर बाद आता है और उसको ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ 4-5 घंटे बाद उसको होश आता है और वो जग जाती है। हुँ, एंड देन फिर वो बताती है कि मुझे पता है आपने क्या-क्या किया, अच्छा। कि आपने यहाँ पे पहले ऐसे-ऐसे किया, आपने अपने सीज़र्स को इधर रखे, फिर उसके बाद आप बगल वाले रूम में भी गए। हाँ, ये व्यक्ति यहीं पे सोया हुआ है। हाँ, उसको कैसे पता कि बगल वाले रूम में वो जाकर के उसने क्या-क्या किया? हाँ। इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, हुँ, जहाँ पर जो जो सोल है उस शरीर को छोड़ दिया हो, आत्मा शरीर को छोड़ कर के ऊपर ट्रैवल कर रही है हुँ, और वो सब कुछ देख पा रहा है कि ये मेरा शरीर है हुँ, और मैं इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ और ये बहुत क्लियर हो जाता है जो व्यक्ति जो ये नहीं मानते हैं कि यू लिव ओनली वंस, जो ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, हुँ, तुम मर गए तो मर गए। हुँ, लेकिन भगवान भगवद गीता में बहुत क्लियरली बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ते ओपि, ना तुम शोषितुम् हुँ, अर्हसि। हुँ, बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ भगवान बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है। ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना तो अग्नि से जलाया जा सकता है, ना तो पानी से भिगोया जा सकता है, ना तो हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, हुँ? देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा का केवल क्या होता है? देहांतर होता है। हुँ, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। है ना? इस शरीर जो है एक वस्त्र के समान है। आज एक वस्त्र है, कल दूसरा वस्त्र होगा। इस तरह से जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, वैसे ही शरीर पुराना होने के बाद हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, जैसे हम हुँ। वस्त्र चेंज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अनफॉर्च्युनेटली लोगों को पता नहीं है। क्योंकि लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो इस बात को भी ज्ञान रहेगा। डेफ़िनेटली। हालाँकि हमारा एक पुराना अभी लास्ट हमारा एक पॉडकास्ट गया था जिसमें हमने डॉक्टर एन के शर्मा जी के साथ बात की थी और कई सारे लोगों ने उसमें कमेंट किए कि उन्होंने क्योंकि ऐसा कहा कि जो आत्मा होती है वो एक परम चेतना में जाकर मिल जाती है हुँ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। हुँ, तो उन्होंने कई लोगों 46,000 से भी ज़्यादा रिग्रेशन कर चुके हैं वो और उनका कहना है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने ऐसे शेयर किए कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उन्होंने ये अनुभव किया कि उनकी जो चेतना शरीर से एक चेतना सी निकली और वो ब्रह्मांड में जाके समा गई। हुँ, उसके बाद रीबर्थ नहीं हुआ। हुँ।
तो उनका कहना बेसिकली ये था कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई प्रतिरूप नहीं है जो ब्रह्मांड में बैठा हुआ है और वहाँ से आप सबको देख रहा है, कर रहा है। हालाँकि वो मानते हैं, वो ईश्वर में मानते हैं, वो कृष्ण में भी मानते हैं। उनका कहना है कि भगवद गीता में तो ये पहले से लिखा हुआ है कि जो चेतना है, जो आत्मा है, वो सिर्फ़ जन्म ऐसे लेती जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ऊपर से देखकर जो कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। आपका कर्मा है और आप ही डिसाइड कर रहे हो कि आप अगले जन्म कहाँ ले सकते हो। वो आपका कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा अगला जन्म भी जो मिलेगा, जो अगला वस्त्र मिलेगा आपकी आत्मा को, वो आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। तो बड़े सारे मतभेद हो जाते हैं। जी। एक एक तरफ एक व्यक्ति समझा रहा है कि नहीं भगवान होते हैं, उनका प्रतिरूप होता है। तो मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है देखिए साकार और निराकार 2 रूप हैं, राइट? अब आप मानिए कि आपको निराकार रूप का भजन करना है या साकार रूप का। किसके प्रति आपका मन लग रहा है। बाकी ब्रह्मांड में एक चेतना है जो हम सबके अंदर है और हम सबको चला रही है। वो कोई तो है ना? इस एग्ज़ैक्टली, पर आप क्या कहेंगे? एग्ज़ैक्टली। तो मैं बहुत क्लियर बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो सिद्धांत आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसको इम्पर्सनल ब्रह्मन बोला जाता है या फिर मायावाद, हुँ। इसको मायावाद कहा जाता है। सो बेसिकली इसमें गलत नहीं है, ये बात सत्य है कि कुछ लोग जो भगवान की ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं, वो जाके ब्रह्मन में लीन होना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअली भागवतम में बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। है ना? तो ये 3 फीचर है भगवान के, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड भगवान रियलाइजेशन। तो ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, जो आपने मुझे बताया, ये ब्रह्मन रियलाइजेशन की बात है, जो ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति है क्या जिसके 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 उपासक बहुत है समाज में? वो ब्रह्म ज्योति कुछ नहीं है बल्कि जो भगवान से आई हुई कांति, भगवान बहुत एफल्जेंट है एक्चुअली। भगवान से बहुत तेज एक कांति आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एकदम से लाइट ऑन करते हैं और रोशनी इतनी तेज होती है कि आपको लाइट के पीछे एक बल्ब लगा होता है, वो आप देख नहीं पाते हैं, राइट? तो श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेन को देखने जाता है, उसको पता चला कि ट्रेन पे जाएंगे, रेलवे ट्रैक पे जाएंगे, हमको दिखेगा ट्रेन। लेकिन वो बहुत दूर से था और देखा कि ट्रेन सी सबसे पहले क्या दिखाई देती है? ट्रेन की इंजन रोशनी। रोशनी, राइट। पहले रोशनी आएगी। राइट, तो राइट। कोई व्यक्ति सोचा अच्छा ट्रेन मतलब ये रोशनी, ओके, 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 चलो चले जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मन रियलाइजेशन, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है भगवान का। उसने जो है भगवान की कांति को देखा और बोला यही सब कुछ है और चला गया। लेकिन जो है जो बुद्धिमान होगा वो रुकेगा और बोलेगा इससे अच्छा ट्रेन है, ओके, लाइट है, लाइट के बाद फिर थोड़ा सा है ना कुछ लंबा सा इंजन भी है। तो ये जो है ये परमात्मा रियलाइजेशन है। लेकिन जो और भी बुद्धिमान है वो रुका, ये भी देखा, इंजन भी देखा, डब्बा भी देखा और उसके बाद भीतर जब गया तो देखा वहां पे तो पर्सनल फीचर वाले व्यक्ति भी हैं, मनुष्य भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं और वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, अंदर पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये एक्चुअली कंप्लीट रियलाइजेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिसको भगवान रियलाइजेशन बोलते हैं। भगवान का फॉर्म है एक्चुअली। जो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि भगवान का फॉर्म नहीं है, भगवान फॉर्मलेस है, ये मायावाद सिद्धांत है। और महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है वो कहते हैं ये मायावादी कृष्ण अपराधी, ये भगवान के प्रति अपराध करते हैं। अच्छा। है ना? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सुंदर वस्तु को बोले इसका कोई फॉर्म ही नहीं है, आपको कोई फॉर्म नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट, है ना? आपके सुंदर हाथ हैं, सुंदर नाक है, सुंदर कान है, ये भगवान ने बताया है। भगवान त्रिभंगी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, भगवान की कमल नयन है, भगवान के घुंघराले बाल हैं। ये इम्पर्सनल फीचर तो नहीं हो सकते डेफिनेटली। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर आप अच्छा कर्म अगर नहीं कर रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भी भक्ति कोई बड़ी चीज मतलब आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको कर्म अच्छा करना है, लोगों की भलाई कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, तो ईश्वर आपको खुद में महसूस होने लगेगा। जी, बट इट इज इनकम्प्लीट, है ना? कर्म करके भगवान की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी अच्छा कर्म करिए। कर्म करने से आप भौतिक संसार पे सुखी रह सकते हैं अगर आप अपना अच्छे से कर्म करेंगे, लेकिन कर्मों से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। वो कैसे होगी? वो भगवान की भक्ति से होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने ये उदाहरण अक्सर देते हैं कि 10 रुपए में 100 रुपए हैं, नहीं है।
अगर मैंने किसी से मैंने आपको 100 रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 100 रुपए हैं, आपने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, और मैं अगर फिर से आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो ये इज दिस वैलिड क्वेश्चन? नो, इट्स नॉट। अगर आपके पास 100 रुपए हैं मतलब 10 रुपए नेचुरली हैं। ओके। यस। सो उसी प्रकार अगर कोई कृष्ण का भक्त है तो नेचुरली वो अच्छा कर्म करेगा, है ना? ओके। वो उसके अंदर अवगुण वैसे नहीं होंगे, वो विकर्म नहीं करेगा। जो कृष्ण के भक्त होंगे ऑलरेडी जेंटलमैन होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कर्म करने वाला भगवान के भक्त हो। राइट, ऐसा जरूरी नहीं यस। है। एंड कर्मों से दुर्भाग्यवश अच्छे कर्म करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, नो डाउट। स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति वैसे ही है जैसे कोई अमेरिका गया हो, और अमेरिका वो कब तक रह सकता है? जब तक कि उसके पॉकेट में पैसे ऐसा हैं। है। जैसे पॉकेट में पैसे खत्म हुआ, हाँ, तो उसको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो अच्छा। दिस इज साइंस एक्चुअली। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। भगवान लेकिन भगवद गीता में क्लियरली बोलते हैं। उनका कहना है कि स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ नहीं होता, सब यही है। तो फिर वही बात है कि आपने जब कुछ मानना ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। भगवान भगवद गीता में स्वयं बोल रहे हैं। हाँ। भगवान ने बहुत सारी चीजों के बारे में बता रखा है। भगवान क्लियरली बताते हैं स्वर्ग है, नर्क है, और इतने सारे भूमंडल हैं, है ना, पूरे प्लैनेट्स हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया गया है। तो ये मानने वाली बात है कि ये अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपसे, जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है, एक्चुअली उसे तर्क करने से फायदा ही नहीं है। है ना? कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं थर्मोडायनेमिक लॉ को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन वो जो है इंजीनियरिंग करना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है। है ना? लॉस को मानना पड़ेगा, प्रमाणिक लॉ जो है उसको मानना पड़ेगा। भगवान शास्त्रों के माध्यम से एक लॉ फिट कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर आपसे तर्क करना ही बेकार है। फिर आपका तर्क किस आधार पे होगा? आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, लिमिटेड एक्सपीरियंस। सो हमारा तर्क का आधार होना चाहिए शास्त्र। शास्त्र के आधार पे अगर हम बात नहीं करते हैं तो इट्स यूजलेस, अनफॉर्चुनेटली। ओके। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि कार्तिक मास जिसको आपके यहाँ दामोदर मास कहा जाता है, राइट? क्यों कहा जाता है दामोदर मास, और किस तरह का उत्सव होता है आपके यहाँ पर? जी, तो ये एक्चुअली कार्तिक का मास स्पेशली बना गया है भक्ति करने के लिए, है ना? इसको दामोदर मास भी कहते हैं, जैसा आपने बोला। दामोदर को अगर हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका अर्थ होता है दाम उदर, उधर। है ना? तो दाम यानी क्या होता है? दाम यानी होती है रस्सी, अच्छा। रज्जू, और उदर यानी होता है पेट, है ना? जैसे लंबोदर, है ना? जिसका लंबा उदर है वो कौन है? गणेश जी, गणेश जी। है ना? और वैसे दामोदर, जिसका पेट रस्सियों से बंधा हो, वो है दामोदर। ओके। तो ये पास टाइम है एक्चुअली। सो ये बहुत ही सुंदर लीला हुई थी कार्तिक मास में, दामोदर लीला, है ना, जिसका मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। सो बेसिकली पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, कार्तिक मास ये उस प्रकार है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोने की खदान पे जाते हैं और आप एक तिनका मिल जाए सोने का, लेकिन उस सोने के तिनका की वैल्यू बहुत है। भले ही वो तिनका है लेकिन वो बहुत वैल्यू रखता है ना? या फिर एक और एग्जांपल दें कि रेगिस्तान में अगर आपको एक पानी की कुछ बूंदें मिल जाती हैं तो आपको लगता है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, राइट? मतलब बहुत वैल्यू रखता है। उसी प्रकार कार्तिक में किया गया थोड़ा सा प्रयास भगवान के लिए, भक्ति का प्रयास, या फिर इस मास में किया गया हमारा तपस्या, इस मास में किया गया हमारा दान, इस मास में किया गया हमारा जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा या फिर ऑस्टेरिटी जो भी करें हम, उसका बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलता है। दैट इज अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कार्तिक मास। तो मैं पहले इसका पास टाइम आपको बताना चाहूंगा, हाउ इट गॉट स्टार्टेड, है ना? सो जब कृष्णा जब छोटे थे, छोटे बच्चे थे, एक बार यशोदा माँ उनको अपने गोद में बैठा करके दूध पिला रही थी, और बड़े प्रेम से वो जो है स्तनपान करा रही हैं यशोदा मैया, और कृष्ण भी बड़े प्रेम से जो है अपने माँ का जो ये लाड और प्रेम जो है उसका आस्वादन कर रहे थे। और तभी यशोदा मैया ने कुछ हांडियों पर दूध गर्म करने के लिए रखा था, और उन्होंने चूल्हा जलाया हुआ था या फिर जो भी है, उससे यशोदा दूध पिला रही हैं कृष्ण को, और उधर सामने दूध रखा हुआ है, और एकदम से जब हीट बढ़ता है तो क्या होता है, दूध में उफान आता है। तो यशोदा मैया ने देखा कि अरे दूध में उफान आ गया, कृष्णा कृष्णा, एक मिनट, कृष्ण को उठाया, कृष्ण को गोद से उतार के जमीन में रखा, और यशोदा मैया कहाँ भागी? दूध को संभालने के लिए।
हाँ? ठीक है। सो एक्चुअली इसमें बहुत सारे आचार्यों का, जो प्योर डिवोटीज हैं भगवान के, बहुत सारी कमेंट्रीज लिखते हैं कि ये पूरा एपिसोड है क्या, हाँ। दामोदर मंथ का ये क्या है। तो दूध का गिरना, कुछ आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण को दूध पिला रहे थे यशोदा मैया, तो दूध जो 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 तपेले पर जो दूध है, वो सोच रहा था ये कृष्ण अगर सारा दूध यशोदा मैया से पान कर लेगा तो हमारा क्या होगा, अच्छा। तो इससे अच्छा हम मर जाते हैं, तो हम सुसाइड कर लेते हैं, हाँ। है ना। सो फन करके ना एक हाँ। प्रकार से सुसाइड, ये आचार्य का तर्क है। हम्म। आचार्य इस प्रकार से हम्म। तात्पर्य बताते हैं। सो यशोदा मैया भागी और उस जैसे दूध को शांत किया, बचाया। हम्म। और उस समय पर कृष्ण एकदम छोटे से बच्चे एकदम आग बबूले हो गए। हम्म। मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, हम्म। अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण तुम्हारे गोद में दूध पी रहा हूँ, और तुम्हें वो 2 कौड़ी का दूध को बचाने के लिए जो है तुम मुझे छोड़ करके नीचे चली गई। हम्म। और ये बहुत कृष्णा बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने अपने गुस्से को दिखाने के लिए उन्होंने पास में जितनी बड़ी हांडी रखी थी दूध दही की, वो उसको फोड़ उन्होंने दिया। फोड़ दिया फोड़ दिया। चारों तरफ। और जैसे फोड़ा, चारों तरफ माखन दूध हाँ। इत्यादि जो है फैल गया। और वो देखकर कृष्ण भी बहुत भयभीत हो गए, हाँ। और उनको लगा अब यशोदा मैया मुझे पकड़ लेंगी हाँ। और बहुत मारेंगी। तो डर के मारे वो भागने लगे, हाँ। और भाग इतना तेज रहे थे, और यशोदा मैया भाग रही थी उनको पीछे पीछे पकड़ने के लिए। समहाउ यशोदा मैया उनको पकड़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पकड़ती हैं तो यह कृष्णा बहुत भयभीत थे। हम्म। अब छोटा सा बच्चा, अगर उसको ज्यादा डरा दिया जाए तो क्या बच्चा, तो बहुत भयभीत थे, तो रो रहे थे कृष्णा ही, सिसकियां ले लेकर के रो रहे थे, हिचक हिचक करके रो रहे थे कि गलती हो गई मेरे से। और ये देख करके यशोदा मैया को भी भय आ गया कि अब गलती में, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ गलत कदम ना उठा ले, है ना, घर छोड़ के ना भाग जाए। तो उन्होंने क्या करा, उस कृष्ण को उखल में, उखल अच्छा। हाँ हाँ, उखल जैसे मसाले मसाले कूटते हैं, कूटते हैं। उस उखल में कृष्ण को बोला रस्सी कि से इसको ले बांध देना बांध चाहिए। देते हैं। तो कृष्ण को उन्होंने बांधने का पूरा प्रयास किया एक्चुअली। हाँ। तो और क्योंकि उनको पता था अगर एक तो नहीं बांधा तो कहीं भाग गया हम्म। दिक्कत होगी, क्योंकि कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, हम्म। अल्टीमेटली उनकी माँ है। हम्म। और जब उनको बांधने का पूरा प्रयास किया तो रस्सी जो है 2 उंगली छोटी पड़ गई। अच्छा। 2 उंगली छोटी रस्सी पड़ गई, और ये देख कर के यशोदा मैया गुस्से में भी हैं, क्योंकि पूरा माखन भी फोड़ दिया। तो सारे अपनी दासियों को बोलते हैं, अरे तुम क्या देख रही हो मेरा मुंह, अपने अभी गाय का रस्सी खोल करके लेकर आओ, इसको आज बांधना है। जितना रस्सी लेकर आती थी यशोदा मैया के लिए वो छोटे बांधने हो के लिए, जाते, वो कितना 2 उंगली छोटी छोटी पड़ती पड़ थी। जाती है। और ये बहुत प्रयास किया, अपने बाल का जूड़ा खोल दिया, हाँ। उसकी रस्सी को भी बांधा, दूसरों का बाल खुलवा दिया, हाँ। गाय का जो नाद होता है उसकी हाँ। रस्सी खुलवा दी, चारों तरफ से रस्सी, जितनी भी बोली वृंदावन में जितनी रस्सियां सब ले आओ, हाँ। आज इसको बांध के रहेंगे, इसको हाँ। छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती थी। हम्म। तो आचार्य कहते हैं ये 2 उंगली कृष्ण को प्राप्त करने का, 2 उंगली ये बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है वास्तव में। तो एक उंगली जो रिप्रेजेंट करता है वो है इंडिएवर, या फिर हमारा प्रयास, अच्छा। है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास की बहुत जरूरत है। हम्म। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे और सोचेंगे बस भगवान मिल जाए तो इम्पॉसिबल है ओके। ना। हमारा प्रयास, उच्चतम स्तर का प्रयास। यशोदा मैया ने पूरा प्रयास कर दिया कि जहां कहीं भी रस्सी है सब लेकर आओ, और पसीना बह रहा है यशोदा मैया की, परेशान हो गई, बंद क्यों नहीं रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं, आज तो बांध के रहेंगे। हम्म। पूरे रस्सी से बांधे, तो उनका प्रयास। और दूसरा, जब भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है, तो फिर भगवान मर्सी देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। तो एक फॉर्मूला है बेसिकली, ये दामोदर लीला से हमको सीख मिलती है, कृपा प्लस प्रयास इज इक्वल टू भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इस कार्तिक मास में पूरा इंडिएवर करें, पूरा तपस्या करें, जितना भी हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं उतना अगर हम अच्छे से इसको पालन करें, पूरा पूरा बल लगा दें, और देन भगवान की कृपा के लिए जो है भीख मांगे, निश्चित रूप से हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। सो ये जो लीला हुआ, सो यशोदा मैया को पूरा बांध दिया, दामोदर पेट में रस्सी बांधने से ये। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आगे लीला बढ़ती है, भगवान यमल वृक्ष जो है उसको उसको उसे नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं, बहुत सारा लीला है। लेकिन विशेष रूप से ये लीला हुई थी कार्तिक मास में, जिसका दामोदर लीला भी बोलते हैं, दामोदर लीला भगवान ने किया। और भी बहुत पूरे मंथ में, और भी भगवान ने इसी मंथ में पहली बार जो है गोपाष्टमी होता है, गोपाष्टमी मतलब कृष्ण और बलराम पहली बार गाय चराने के लिए निकले थे, है ना। और गोवर्धन लीला भी इसी मंथ हुई थी, है ना, जहां पर भगवान ने कनी उंगली पर ही हाँ पूरा पर्वत उठा लिया यस, था। कार्तिक मास में ही हुआ। जी, दिवाली के बाद ही आता है एग्जैक्टली ये अगले उत्सव दिन ही तो। गोवर्धन
पूजन पूजा। हाँ, तो बड़े आनंद से मनाते हैं। साथ साथ ही एक दीपावली भी होती है जी, कार्तिक जी। मास की पूर्णिमा पर हाँ, हाँ। और बनारस में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दीपदान को लेकर मैंने इस्कॉन में भी देखा कि यहाँ भी ये होता है, लेकिन कैसे होता है और जी, कैसे जी। मनाते हैं? तो दीपदान का बहुत विशेष महिमा है, पूरे कार्तिक मास में ऐसा माना जाता है कि कोई जाने-अनजाने में भी अगर भगवान को राधा दामोदर को या यशोदा दामोदर को दीप दिखाता है, हुँ, गलती से भी दिखाएगा, तो हुँ, मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कार्तिक मास बहुत ही विशेष है। ये आप इस प्रकार से मानिए कि जिस प्रकार आपके पास जेब में ₹10 है और आप ₹10 में सोचे कि मैं एक बहुत सुंदर सोने का या डायमंड का नेकलेस खरीदने जाऊँ हुँ, और आपको वास्तविकता में पता है कि वो मिलेगा भी नहीं, हुँ, लेकिन आप जाते हैं और बड़े से शोरूम में घुस करके आपने बोला मुझे ये जो है जिसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, उस डायमंड के और आप आपसे वो जो शॉपकीपर है, वो मालिक बोलता है कि अच्छा आपके पास कितना पैसा है? वो बोलता है मेरे पास ₹10 है। अच्छा उस बोलते हैं अच्छा ठीक है लो ₹10 और ₹10 दो और ये ले जाओ। मतलब इस महीने स्पेशल सेल है, बम्पर राइट? बम्पर सेल सेल। बम्पर सेल अगर हम थोड़ी भी प्रयास करेंगे हाँ, कृष्णा विल बी सो प्लीज तो मैं आप सभी को आग्रह करता हूँ कुछ विशेष कार्य हैं जो हमें करना चाहिए तो जैसे पूरे कार्तिक मास के पूरे पूरे महीने भर हमें जो है दीप प्रज्वलन करना चाहिए हुँ, तुलसी महारानी की वर्शिप करनी चाहिए तुलसी महारानी को दीप दिखाना चाहिए हुँ, और रोज प्रयास करना चाहिए कि मुहूर्त में उठें हुँ, और विशेष रूप से भगवान का नाम जप करना बहुत ही स्पेशल बताया गया है जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, राम राम, हरे हरे। अगर ये प्रैक्टिसेस हम करेंगे और साथ में हम इस्कॉन में 2 टाइम दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम होता है। हुँ, ये भगवान की पूरी महिमा मंडल को गुणगान है बेसिकली भगवान क्या-क्या लीला करते हैं, तो दामोदर अष्टकम पाठ करते हैं और भगवान दामोदर को दीप दिखाते हैं, घी से बना हुआ लैंप, हुँ, सुबह-शाम अगर दोनों टाइम दिखा सकें। हुँ, एंड देन सम ऑस्टेरिटीज़ जैसे हमारे यहाँ कुछ भक्त होते हैं जो पूरे महीने भर दिन में सिर्फ एक ही बार प्रसाद लेंगे हुँ, या फिर कुछ भक्त पूरा स्वीट खाना छोड़ देंगे हुँ, और या फिर कुछ भक्त ने तो डिजिटल फास्ट करने का भी सोचा है कि पूरे महीने व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे इंस्टाग्राम नहीं जी, चलाएंगे जी, सो ये इस महीने में कोई भी तपस्या भगवान को बहुत प्रिय हो जाती है वॉलेंट्रीली पेनिंसेस जब हम लोग भगवान के लिए तपस्या कुछ उठाते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत स्पेशल है आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि कार्तिक मास का इस बम्पर सेल का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और जो भी इस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, हुँ, वो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा के जो है पात्र बन पात्र बन जाएगा। जाएगा और इस कार्तिक में भी लास्ट के 5 दिन भीष्म पंचक होते हैं। जी, जब भीष्म पितामह ने जो उनका वो पीरियड था तो वो भी बहुत स्पेशल माना गया है। उसमें भी अगर हम और थोड़ा ऑस्टेरिटी को और बढ़ाएँ, हुँ। तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अगर पूरे महीने में यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट के 5 दिन आप विशेष पूजा और दीपदान कर जी, जी, सकते जी, हैं जी, जी, जी। और उससे लाभ उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया रहती है? नहीं, नहीं, प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, बस हुँ, भगवान को दीप दिखाना है, लेकिन मैं आपसे फिर से आग्रह करूँगा, हुँ, दीपदान तो हमें पूरे महीने करना चाहिए। अच्छा, 5 दिन का वेट नहीं करना चाहिए। जब ओके। बम्पर सेल है, जब आपको रोज़ सोने का या डायमंड का ज्वेलरी अगर रोज़ मिल रही है, तो हम क्यों सिर्फ क्यों 5 नहीं दिन ले में खरीदें, है हाँ, ना? क्योंकि आपने भक्ति की बात की और कृष्ण को पाने के लिए कहते हैं कि राधा रानी की भक्ति करें आप तो आप उन्हें पा सकते हैं जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज जी भी राधा रानी कितने बड़े परम भक्त हैं और वो सबको यही बोलते हैं कि राधा रानी की भक्ति करो आपको हुँ। कृष्ण मिल जाएंगे लेकिन वहीं इस्कॉन के आपके प्रभु जी बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो तो कृष्ण मिलेंगे कृष्ण का जाप करो तो किसका जाप करना चाहिए राधा रानी का कि कृष्ण जी का हुँ। कैसे मिलेंगे कृष्ण तो बिल्कुल भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, चाहे वो कोई भी नाम हो। हुँ, किसी भी प्रकार कोई राधे-राधे कर रहा है तो बिल्कुल उनके चरणों में हमारा प्रणाम है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी और या फिर हम जिस समुदाय को फ़ॉलो करते हैं, हमारे जिस परंपरा को फ़ॉलो करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु से आया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र से इंट्रोड्यूस कराया है। हुँ, और हरे कृष्ण महामंत्र भी राधा रानी को संबोधित ही करना हुँ, है ना? हरा मीन्स भगवान की इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा मतलब राधा रानी और कृष्ण को हम स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, और इस पूरे महामंत्र का एक्चुअली एक ही अर्थ है। हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज़ मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगाइए। बस ये अच्छा, पूरे महामंत्र का मतलब एक्चुअली यही ओके, है ना? हरे कृष्णा मतलब राधा रानी और कृष्ण से हम लोग विनती कर रहे हैं। राधा रानी से विशेष रूप से विनती कर रहे हैं। हुँ, तो ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है हुँ, कि इस्कॉन राधा रानी का नाम नहीं लेते या राधा रानी के डिवोटीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा रानी तो हमारी माँ है।
हम अपनी माँ से कैसे दूर रह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। हमारा उनके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, राधा रानी बहुत उच्चतम स्तर पे हैं, तो हमें उनको जस्ट राधे-राधे बोल करके हमें हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि हम सब अभी भक्ति में उतने उन्नत नहीं हैं, तो हम ब्रजवासियों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिस्पेक्टफुली श्रीमती राधा रानी को ट्रीट करने के लिए कहा जाता है। तो हमको हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, जाप करो। सो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और केवल हम भगवान की शक्ति का नाम नहीं लेते, शक्ति और शक्तिमान को जोड़ते हैं। जैसे सीता और राम, है ना? लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण, है ना? तो कहीं पर भी भगवान की शक्ति और शक्तिमान को हम अलग नहीं करते, बस यही है। और ओके। इस्कॉन में ऐसा नहीं कि हम राधा रानी को नहीं जपते, हम राधे राधे की जगह राधे श्याम, राधे कृष्ण, है ना? राधे गोपाल, हाँ? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी। आप देखिए भगवान का नाम अकेले मैच नहीं करता है, कृष्णा, लेकिन राधा कृष्णा, सीताराम बड़ा कॉमन नेम है ना? ओके। भगवान के शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ में होते हैं। तभी वो उनकी प्राप्ति की जा सकती एग्ज़ैक्टली है। तब अलग तो किया ही नहीं जा सकता किसी भी जी, जी, प्रकार जी, से इनको। जी। अच्छा, साथ ही अगर आप 50 साल बाद आगे इस्कॉन के भविष्य के बारे में बात करें, आप क्या सा देखते हैं उसको? जी, मैं देखता हूँ कि इस्कॉन क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने एक ऐसा मूवमेंट बना दिया है, एक ऐसा पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि भले संसार में कुछ भी चलेगा, लेकिन इस्कॉन का मूवमेंट प्रीचिंग रुकेगा नहीं। और हालाँकि चैतन्य महाप्रभु की भी भविष्यवाणी है, अगले 10,000 साल तक ये भक्ति मूवमेंट चलेगा। तो इस्कॉन आगे ग्रो ही होना है, क्योंकि इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स धीरे-धीरे जुड़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में ज़्यादातर यूथ, है ना? यूथ वर्ग के लोग हैं। और अगर हमने यूथ्स को ही इस तरह से अध्यात्म से जोड़ दिया, तो हमारा पूरा जो भारतवर्ष का जो नक्शा है वो बदल जाएगा, है बिल्कुल। ना? लेकिन आज के टाइम में यूथ ही सबसे ज़्यादा परेशान रहता है और जी। रिलेशनशिप की बात करें तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज आफ्टर मैरिज की कंडीशन हो या फिर ड्यूरिंग रिलेशनशिप, जो कि आजकल ब्रेकअप्स का ज़माना टाइप से है। हुँ। तो ऐसे में जो युवा हैं, उनकी सोच को सही ट्रैक पे लाने का काम क्या सिर्फ़ भगवत गीता ही कर सकती है या कोई और भी उपाय है? देखिए, भगवद गीता तो वन वन शॉप फ़ॉर्मूला है, वन स्टॉप फ़ॉर्मूला है। मतलब भगवद गीता सभी क्वेश्चन के, सभी प्रॉब्लम्स के सरल क्या बोलेंगे, सरल उपाय बताती है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। डेफ़िनेटली अगर चाहे आप किसी भी प्रकार की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें अगर हम, या फिर जो भी समाज में अभी चल रहा है, वहाँ पर भी लोग डाइवोर्सेस होना या फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाना, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि आजकल लोग पर्सनल नहीं रह चुके हैं, है ना? मोबाइल फ़ोन में इतने लग जाते हैं कि उनको जो है व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो मोबाइल के साथ संबंध बनाना, डिजिटल फ्रेंडशिप रखना, इंस्टाग्राम फॉलोवरशिप, इसमें ही ज़्यादा लोग पड़ गए हैं। तो अगर इस चीज़ों से निकलेंगे तो निश्चित रूप से अपना संबंध को अच्छा कर पाएँगे। और वो सब तभी वो पॉसिबल है जब हम भगवद गीता के शेल्टर लेंगे। भगवद गीता भगवान भगवान की वाणी है, भगवान की गीत है, और अगर हम उसके शेल्टर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर एक वातावरण, अनुकूल वातावरण एस्टैब्लिश कर पाएँगे, जहाँ पर हम सच में सुखी से रह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और इस्कॉन जो आने वाले जो 50 साल की आप जो बात किए हैं, निश्चित रूप से ये ऑर्गनाइज़ेशन और बढ़ता जाएगा, और जितने यूथ इस ऑलरेडी इस्कॉन में आ गए हैं, दे आर वेरी मच हैप्पीली सिचुएटेड, और जो नहीं है, वो धीरे-धीरे प्रचार से आ जुड़ रहे हैं। जाएँगे। जी। और जैसे-जैसे वो भगवान से जुड़ेंगे, हाँ? उनको जो है हैप्पीनेस का अनुभव होगा। जी। अभी जो है हैप्पीनेस गलत डायरेक्शन में ढूँढ रहे हैं। नशा करने में हैप्पीनेस ढूँढ रहे हैं, इलिसिट रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ढूँढ रहे हैं। एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं, वो डिस्ट्रेस का कारण है। लेकिन जब धीरे-धीरे वो सब गलत चीज़ों से निकल के भगवान की भक्ति में हम आएँगे, तो हम स्वतः ही सुखी हो जाएँगे। बहुत ही बिल्कुल। प्रैक्टिकल है ये। आखिर में क्या कहेंगे इसके साथ-साथ, और हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो यूथ है, क्या और कैसे स्टार्टिंग करें भक्ति की? जी, तो भक्ति स्टार्टिंग करने के लिए, जैसा आपने इस पूरे पॉडकास्ट में हमने कार्तिक मास का भी डिस्कशन किया, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भक्ति करना, ये कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं कि करें कि नहीं करें,
इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना? इट्स रेसिप्रोकेशन टुवर्ड्स आवर लॉर्ड। जब भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको भी उनके साथ संबंध बनाना चाहिए। सो और इसके लिए कोई एज, कोई आयु नहीं है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, हस्बैंड वाइफ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, कोई किसी भी अवस्था में रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना? ऐसा नहीं कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ना है, अपना घर-द्वार छोड़ना है। आप सब कुछ करते हुए भगवान का नाम जप करके आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्योंकि ये कार्तिक मास आने वाला है 8 तारीख से 8 ऑफ अक्टूबर से 5 ऑफ 5th ऑफ नवंबर तक ये कार्तिक मास चलेगा। पूरे 1 महीने के लिए हम सबके पास एक सुनहरा अवसर है। हम सभी इस कार्तिक मास में भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करके, भगवद गीता का अध्ययन करके, तुलसी महारानी को दीप दिखा करके और राधा दामोदर को दीप दिखा करके अपना कार्तिक मास स्टार्ट कर सकते हैं। एंड निश्चित रूप से हमारा लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि आप ये पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे और चीज़ों के विषय में चर्चा किया, इस्कॉन के ऊपर लगाए गए आरोप के विषय में भी। तो मैं आप सभी से बस यही आग्रह करूँगा, आप एक बार इस्कॉन विज़िट कीजिए और आप सारे अपने जो मिसकंसेप्शन है उसको, क्योंकि बिना बिना विचार किए किसी पर जस्ट टिप्पणी कर देना ये सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, देन फिर किसी पर टिप्पणी करना सही होगा। जी, और किसी की बात भी तभी मानी जाए जब आप पहले खुद एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली, कीजिए, एग्ज़ैक्टली। तब आप किसी की भी बात को जी, जी, माना जाए। जी। कहते हैं ना, ये सिर्फ सुनकर नहीं मान लेना चाहिए। आज के युग में जब तक आँखें ना प्रत्यक्ष प्रमाण ना आपको मिल हाँ, जाए, तब एग्ज़ैक्टली, तक कानों का भरोसा ना किया जाए। एग्ज़ैक्टली, राइट। एग्ज़ैक्टली, वेरी ट्रू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी आने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। डेफ़िनेटली मुझे तो बहुत मज़ा आया और आई होप कि व्यूअर्स को भी बहुत आनंद आया होगा और बहुत सारी बातें उनको एक नए राह की ओर लेकर जाएँगी डेफ़िनेटली। हमारी आशा यही है। थैंक यू सो मच थैंक अपना यू। समय देने के हरे लिए। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि चाहे लाइफ में कितनी भी एंजाइटी क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, लेकिन रास्ता एक ही है इन सब से बाहर आने का, और वो है भक्ति। भक्ति जब मिलती है और वो भी आपके सच्चे मन से होनी चाहिए, तभी आप ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर चाहे आप उसके साकार रूप का भजन करें या निराकार रूप का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरह से। लेकिन मुझे ये आशा है कि जैसा कि आज गुरु जी ने, प्रभु जी ने जो समझाया है, वो आपको एक नया मार्गदर्शन देगा। और अगर आप भी इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं तो हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप डिवोटी हैं, तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। और वाक़ई जैसा कि प्रभु जी ने बताया, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नए बदलाव लाने वाली साबित हुई हैं, या आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसे भी लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें ईश्वर की भक्ति क्या है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, या जो हमारे हर महीने जो त्योहार आते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं, कार्तिक का ये महीना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी होता है, उनको पता लग सके। और जो गलत रास्ते पर हम आज के समय में भटक रहे हैं, वो ना भटके। बहरहाल वक़्त जाने का है, लेकिन जाते-जाते फिर कहूँगी कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका एक-एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमारी इस जर्नी को आगे ले जाने में आप ही का सहयोग हमें चाहिए, तो वो हमें देते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए। और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल की आईडी भी यहाँ पर शेयर की गई है। आप वहाँ जाकर भी अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं डायरेक्ट मुझसे, तो वहाँ आकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फिलहाल जाती हूँ, फिर एक नए पॉडकास्ट में जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए फिर से कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए, थैंक यू राधे।